हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अल्ताफ हुसैन और आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और ये क्वेश्चन का हम करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। यानी कि जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है और अपने रिजल्ट्स को चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है कि ये जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड होता है इसको हम बोलते हैं LHS, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड जो भी नंबर या इक्वेशन जो भी आपके वेरिएबल्स वगैरह होते हैं उसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो सेम टर्म यानी लाइक टर्म, जैसे कि ये x है, यहाँ पर ये आपका क्या लिखा हुआ है 3x, और ऐसे इक्वल टू के इस साइड भी एक आपका दिख रहा होगा ये 2x और प्लस में 18। तो ये जो x वाले नंबर हैं इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है जिनकी वैल्यू जो है वो नॉट फिक्स्ड होती है, यानी कि वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, यानी कभी भी इसकी वैल्यू बदल सकती है। इसकी जो वैल्यू होगी वो कभी भी कुछ भी हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं x की वैल्यू अभी 2 है या 4 है या 7 है, कुछ भी वैल्यू इनकी हो सकती है। और एक आपका होता है कांस्टेंट, यानी कि नंबर जिनकी वैल्यू क्या होगी फिक्स्ड होगी। वैल्यू क्या होगी फिक्स्ड होगी। जैसे कि आपके नंबर, कोई भी नंबर आप ले लीजिए 1 2 3 4, ये आपकी क्या होती है वैल्यूज होती है, जिनकी वैल्यू या संख्या जो यहाँ पर है इसकी वैल्यू वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सेम टर्म यानी लाइक टर्म वाले को एक साथ रखना है। अब इसका एक रूल होता है मैथ्स के अंदर जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांसपोजिंग के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम, ट्रांसपोजिंग के नाम से। अभी क्या चीज है, ये चीज है कि इक्वल टू के इधर अगर मान लीजिए 2x है और इक्वल टू के इधर 3x है और यहाँ पर ये दोनों एक जैसे हैं, यानी कि टर्म, यानी कि ये दोनों क्या है एक ही जैसे हैं, एक ही जैसा इनका क्या है टर्म है, ये दोनों ही क्या है वेरिएबल्स हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल वाले को इसके पास लेके आ सकते हैं या तो इस वाले वेरिएबल को इसके पास लेके जा सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग, यानी कि इक्वल टू के इधर या उधर किसी भी सेम टर्म को एक साथ लाना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। जैसे कि कैसे, तो इसका एक रूल होता है कि अगर आप इस वाले नंबर को इधर लेके आएंगे, इसका साइन क्या है बच्चों प्लस, क्यों, क्योंकि प्लस क्या होता है छुपा रहता है हमेशा, तो इसका साइन क्या है प्लस। तो ये हमारा टर्म क्या कहलाएगा प्लस का 3x। अगर ये इक्वल टू के इस साइड आएगा, यानी कि इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इधर जब आएगा ये प्लस का इधर होके माइनस हो जाएगा। सेम अगर ये माइनस का है उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यही चीज आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है और इसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांसपोजिंग के नाम से। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ और जो अनलाइक टर्म हो उसको अनलाइक टर्म के साथ क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये 3x दिख रहा है, इसके साथ यहाँ पर 2x दिख रहा है, ये दोनों क्या है एक जैसे टर्म है। तो 3x ये प्लस का 2x है, क्यों, क्योंकि इसके आगे साइन छुपा हुआ है प्लस का। तो ये पॉजिटिव का 2x से वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मुझे क्या करना है ट्रांसपोज करना है, यानी कि उसको इसके साथ लाना है। तो प्लस का 2x है इक्वल टू के साइड आएगा तो साइन चेंज होके माइनस का 2x हो जाएगा और इक्वल टू सेम एज इट इज, जैसा एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। और ये प्लस का 18 है तो प्लस का 18 यहाँ पर जैसा था ऐसा यहाँ पर रह जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये प्लस का 3x है और ये माइनस का 2x है, तो प्लस का 3x में से माइनस का 2x, यानी कि ऐसा मान लीजिए कि ये 3 आम है और यहाँ पर 2 आम है। तो 3 आम में से 2 आम गया तो 1 आम बचा, यानी कि सिर्फ x बचा। तो 1 है लेकिन हम यहाँ पर 1 नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पर 1 नहीं लिखते हैं, हम सीधा सिर्फ और सिर्फ x लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है 1। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ x लिखेंगे। 3x में से 2x गया तो 1x बचा और यहाँ पर इक्वल टू के उस साइड 18 बचा। तो पहला स्टेप तो इस क्वेश्चन का यहाँ सॉल्व होता है, यानी x की वैल्यू क्या है 18। अब इसको हमें क्या करना है चेक करना है, चेकिंग योर रिजल्ट, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करिए और चेक करिए अपना रिजल्ट। तो चेकिंग रिजल्ट, इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है जैसा है उसको एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद x की वैल्यू हमारी क्या आई है 18 आई है। तो इसमें हम क्या करेंगे x की जगह पे 18 क्या कर देंगे ब्रैकेट में रख देंगे बस। अगर माइनस का 18 होता तो यहाँ पर माइनस का 18 लिखते, यहाँ पर 2x है तो 2 क्या होगा यहाँ पर प्लस का 18 यहाँ पर क्या होगा
ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर प्लस का 18 जैसा था ऐसे यहाँ पर रह जाएगा। तो ये क्या है LHS, तो ये क्या है 3, यहाँ पर कोई सा साइन नहीं है तो यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 मल्टीप्लाई करेगा 18 को, तो 18 को जब आप 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आएगा 3 8 24 का 4, यहाँ पर 2 3 1 3 4 5 यानी कि 54। तो इसकी वैल्यू क्या आई 54 और इधर क्या बचा 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है, तो 18 को 2 जब 18 को हम 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो 36 में ये प्लस का 18 बच रहा था तो ये इसको भी जब हम ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर 54 और 54 आ जाएगा, यानी कि 54 इक्वल टू में 54। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जब आपका LHS बराबर हो जाता है RHS के तो ये आपका आंसर क्या हो जाता है, चेक हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। उम्मीद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। वेरिएबल को वेरिएबल की साइड लेके जाएंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट की साइड लेके जाएंगे। जो मैंने आपको बताया था वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, वैल्यू इज नॉट फिक्स, जैसे x y z जो भी ये सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। और कांस्टेंट के अंदर नंबर अगर 1 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी, अगर 2 है तो उसकी वैल्यू 2 ही होगी, चाहे वो कहीं पर भी यूज हो रहा हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप जब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को तो ये क्या है 5t - 3 इक्वल टू 3t - 5। तो यहाँ पर 5t को 3 t वाले जो टर्म है उसको t वाले के साथ लाएंगे ट्रांसपोज करके, यानी ट्रांसफर करके। और हमने आपको बताया था जब ट्रांसपोज करते हैं तो उसका साइन चेंज होता है, कैसे करते हैं यहाँ पर देखिए। तो सिंपल से हम इस 5t को एज इट इज रहने देंगे और ये प्लस का 3t है क्योंकि यहाँ पर कोई सा साइन नहीं है तो यानी प्लस यहाँ पर छुपा हुआ है। तो प्लस का 3t है, इधर जब आएगा इक्वल टू के इस साइड यानी LHS वाले साइड तो ये प्लस का 3t इधर आके माइनस का 3t बन जाएगा और इक्वल टू को एज इट इज रहने दीजिए। और ये माइनस का 5 जैसा था वैसे ही इस माइनस के 5 को उतार दीजिए। अब ये माइनस का 3 उधर जाएगा इक्वल टू के ट्रांसपोज होके, तो माइनस का 3 उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ पर हमने सेम टर्म को यानी लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लगा दिया और लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लगा दिया, यानी कि वेरिएबल के साथ वेरिएबल, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। कभी भी वेरिएबल में से कांस्टेंट माइनस या प्लस नहीं हो सकता और कांस्टेंट में से कभी वेरिएबल प्लस या माइनस नहीं हो सकता। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है लाइक टर्म का, यानी कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ आपको क्या करना है ट्रांसफर करना है, ट्रांसपोज करना है, यानी एक साथ लेके आना है। तो 5t में से क्या होगा 3t माइनस होगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस होगा, प्लस और माइनस माइनस होता है। 5t में से 5t में से 3t माइनस होगा, आपका आंसर आ जाएगा 2t। अब इक्वल टू में माइनस का है ये और ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 का ये आ गया 2 और साइन बड़े वाले का तो इस केस में 5 बड़ा है, इसका साइन है माइनस का तो इधर आ जाएगा माइनस का 2। तो अब ये 2 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, 2 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है। तो अब ये क्या होगा ये यहाँ पर जब इक्वल टू उधर जाएगा ट्रांसपोज होके तो ये बन जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो माइनस का 2 ये मल्टीप्लाई का 2 उधर जाएगा इक्वल टू के आ जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पर इसको काट दीजिए 2 1 जा 2। अब t की वैल्यू क्या आ गया आपकी माइनस का 1 क्योंकि ये माइनस है और ये 1 आया हमारा 2 1 जा 2 काट के तो माइनस का 1 इसका फाइनल आंसर आया। तो अभी ये आधा ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। इसके बाद हम इसे चेक करेंगे, क्या करेंगे चेकिंग रिजल्ट। तो सिंपल सी बात है t की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन 5t - 3 इक्वल टू में 3t माइनस का 5। तो जहां पर अभी t होगा उसकी जगह पे हमें क्या लेना पड़ेगा माइनस का 1 क्योंकि t की वैल्यू हमारी क्या आई माइनस का 1। तो आप यहाँ पर ध्यान दो 5t है तो t की जगह पे मुझे -1 लेना पड़ेगा और -3 जैसा है एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे और इक्वल टू के बाद 3t है तो t की जगह पे हमारे को क्या लेना है माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1 और ये माइनस का 5 एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 5 ये इसके साथ मल्टीप्लाई में क्योंकि कोई भी यहाँ पर साइन नहीं है, इसका मतलब है 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में -1 के और -3 एज इट इज, और ऐसे ही 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में -1 के और -5 एज इट इज उतार देंगे। तो 5 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5 तो ये आ जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 3 एज इट इज, और ऐसा ही प्लस का 3 है माइनस का 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आ जाएगा और 3 1 जा 3 और ये माइनस का 5 एज इट इज यहाँ पर रह जाएगा। तो माइनस का 5 और माइनस का 3 यानी माइनस माइनस प्लस 5 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो 5 और 3 आपके आ जाएंगे 8 और साइन बड़े वाला क्योंकि 5 क्या है बड़ा है तो माइनस का 8 इधर आ गया और ऐसे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 5 और 3 8 और साइन यहाँ पर भी 5 बड़ा है तो इसका साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस। तो आप यहाँ देख सकते हो
माइनस का 8 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी है और राइट हैंड साइड पर माइनस 8 है, यानी कि ये दोनों हो जाता है बराबर, यानी इक्वल LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया आपका वेरीफाइड। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। तो वही इस क्वेश्चन में भी हम करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ लाएंगे, यानी लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लाएंगे और अनलाइक टर्म को अनलाइक टर्म के साथ लाएंगे, यानी कि जो जिसके साथ मैनेज हो रहा है उसको उस साइड हम क्या करेंगे, भेज देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम करना है 4z एज इट इज लिखना है और ये प्लस का है 2z इक्वल टू के इधर ट्रांसपोज होके आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 2z और ये प्लस का 3 है, यहाँ पर प्लस का 6 है, प्लस का 6 एज इट इज लिख दीजिए, प्लस का 3 है इक्वल टू उधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 4z में से 2z जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2z और साइन बड़े वाले का यानी प्लस का 2z। अब 6 में से 3 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा साइन बड़े वाले का यानी प्लस का 3 और यहाँ पर 2z के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। यही होता है रूल, यही इस चैप्टर में आपको सीखना है। ट्रांसपोज कहते हैं ये इक्वल टू के इधर उधर जब हम चीजें ट्रांसफर करते हैं, नंबर को ट्रांसफर करते हैं यानी कि भेजते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 उधर जाएगा, ये पहुंच जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू क्या है z की, 3/2 यानी 3 की फ्रैक्शन में 2। अब इसको हमें क्या करना है, चेक करना है। तो अब हम करेंगे इस इक्वेशन को चेकिंग रिजल्ट। तो सिंपल सी बात है, z की जो वैल्यू है ये उसको इस इक्वेशन पे पुट करना है, यानी कि जहां जहां पर भी z है उसकी जगह पे 3/2 लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि z की वैल्यू हमारे ये 3/2। तो सिंपल सी बात है, करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर 4z है तो यानी z की जगह पे क्या लेना है, 3/2 और इसको कर दीजिए ब्रैकेट में बंद, प्लस का 3 यहाँ पर एज इट इज लिख दीजिए, यहाँ पर 6 है 6 एज इट इज लिख दीजिए, जैसा वैसे उतार दीजिए, प्लस 2z की जगह पे आपको लिखना है 3/2 और इसको भी कर दीजिए ब्रैकेट में बंद। अब ये क्या है 4, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर साइन नहीं है, यानी कि कुछ भी यहाँ पर आपका ना ही प्लस है ना ही माइनस है, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई में है 3/2 के साथ 4 और प्लस में 3 एज इट इज लिख दीजिए। और ऐसे यहाँ पर करेंगे 6 + 2 मल्टीप्लाई में 3/2। अब देखिए इसको काट दीजिए, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6 प्लस में 3। अब ऐसे इसको काट दीजिए, 2 1 2 2 1 2। अब यहाँ पर क्या होगा 6, ये प्लस को प्लस के 1 को, क्योंकि यहाँ पर ये 1 आ गया क्योंकि 2 ने इसको कैंसिल आउट कर दिया, काट दिया, तो 1 को क्या करेंगे 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, यानी प्लस के 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के, तो 1 3 3 यानी प्लस का 3। तो यहाँ पर 6 और 3 को जब ऐड करोगे तो 6 और 3 हो जाएगा 9 और यहाँ पर भी क्या आ गया 9। तो यानी कि ये भी LHS और RHS क्या आ गया, सेम यानी इक्वल। तो ये हमारा हो गया वेरीफाइड। आप सिर्फ यहाँ तक करके नहीं छोड़ सकते इस क्वेश्चन को, आपको चेक भी करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। फिर अगली सेकंड वीडियो में हम बाकी की बचे हुए एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 2x - 1 = 40 - x। तो हम क्या करेंगे, इस x को इधर लेके आएंगे लाइक टर्म के साथ, यानी वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, और इस माइनस के 1 को इधर इक्वल टू के उधर भेजेंगे। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, क्योंकि ये रूल है मैथ्स का। इसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांसपोजिंग के नाम से जानते हैं इस मेथड को। तो ये माइनस का x है, इधर आएगा प्लस का x हो जाएगा, और इक्वल टू के उस साइड ही प्लस का 14 एज इट इज जैसा है वैसे उतर जाएगा, और ये माइनस का 1 उतर जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 1। तो 2x में से 1x प्लस करेंगे तो 2x और 1x यानी कि टोटल 3x। अब इक्वल टू में 14 + 1 यानी 15। अब ये 3 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा इक्वल टू के, 3 बच जाएगा, ये पहुंच जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर x एज इट इज लिख देंगे, और ये 15 और 3 क्या है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा डिवाइड में। 3 1 3 3 5 15। तो x की वैल्यू अपनी आ गई 5, x की वैल्यू अपनी आ गई 5। अब इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, अपने रिजल्ट को चेक करेंगे। और आप प्यारे बच्चों
जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं इसको आप एनसीईआरटी की क्लास 8 की बुक से आंसर मैच कर लेना, सेम आ रहा होगा और फिर ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। और उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो अब इसका क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं कंप्लीट। चेकिंग रिजल्ट। तो सबसे पहले x की वैल्यू 5 है, इसको इक्वेशन पे पुट करना है, यानी कि जहां जहां भी x है उसकी जगह पे आपको 5 क्या करना है, रखना है। 5 क्या रखना है, 5 को पुट करना है और उसके बाद आपको चेक करना है कि दोनों साइड सेम आंसर आ रहा है या नहीं। और अगर सेम आंसर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपका जो आंसर है वो गलत है, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, x की वैल्यू आपने सही फाइंड नहीं करी है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर x की जगह पे आपको लिखना है 5 और ब्रैकेट में कर दीजिए इसको बंद, सिंपल सा ट्रिक है। और माइनस का वन ऐसी चीज जैसा है उसको उतार दीजिए। 14 इधर माइनस का x की जगह पे माइनस का x की जगह पे आपको 5 यहाँ पर लिख के ब्रैकेट में कर देना है बंद। और यहाँ पर 2 और यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, यानी किसी भी तरीके का यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी नहीं है। फिर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और माइनस का 1 और ये 14 माइनस और ये प्लस का 5 है अंदर, तो माइनस और प्लस हो जाता है माइनस, तो साइन चेंज होकर हो जाएगा माइनस का 5। 2 5 से होता है 10 और 10 माइनस 1 और इधर 14 में करेंगे 5 को माइनस, तो 14 में से जब 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 9। और इधर 10 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 9। तो इसका मतलब है कि 9 इक्वल टू 9। तो यानी कि LHS और RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला यानी कि बायां साइड वाला बायां हिस्सा और इक्वल टू के राइट साइड वाला यानी दायां हिस्सा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ रहा है सेम, यानी कि हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है और करेक्ट है। और अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि आपको मेरी हर वीडियो टाइम पे मिलती रहे, और चैनल का बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अगले एक्सरसाइज कंप्लीट इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय।